अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुश्ता जात के बारे में, जिसके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप और भी कुश्ता जात हैं, जैसा कि कुश्ता नुकरा है, चांदी का कुश्ता, कुश्ता शंगरफ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कुश्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मैं इस वजह से कुश्ता जात की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कुश्ता जात इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाए जाते हैं। जो कुश्ता-जात मैंने उस वीडियो में बताए थे वो बेज़रर हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो मैंने लिमिट बताई थी 60 एमजी से लेकर आप 250 एमजी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मक्खन, मलाई या ख़मीरा गाओ ज़ुबान में, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मगर चंद कुश्ता-जात ऐसे होते हैं जो धातों से तैयार होते हैं, ज़हरों से तैयार होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा डोज़ में लेते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कुश्ता-जात मैं रेकमेंड नहीं करता लोगों को। अगर आपने करने भी हों तो किसी मुस्तनद हकीम से अपना मिज़ाज चेक करवाएँ, प्रॉपर जो है अपनी तशख़ीस करवाएँ, और उसके बाद आप कुश्ता-जात को उनकी मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि कुश्ता शंगरफ के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएँ, तो मैं इस वजह से इस पे वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि आपको डोज़ की समझ नहीं आएगी और अपना नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर तकरीबन शंगरफ के अंदर 80 से 86% तक पारा होता है, यानी कि मरकरी होता है, तो जो कि ख़तरनाक भी हो सकता है अगर सही से कुश्ता बना ना हो या फिर आप ओवरडोज़ उसकी ले रहे हों। तो कुश्ता तमेसर के बारे में आज बात करेंगे। ये तांबे का कुश्ता होता है, इसे जो हमदर्द है वो कुश्ता तमेसर के नाम से बनाता है। तो ये तांबे का कुश्ता इंतहाई खुश्क होता है, उजलाती तहरीक का होता है, इसलिए ऐसे अफराद को इस्तेमाल करवाया जाता है जिनका बलगमी मिजाज हो। बलगमी मिजाज वाले लोग, उनके जो जिल्द होती है वो नरम होती है, थोड़ा सुस्ती का शिकार होते हैं, उनको नींद कसरत से आती है मगर गहरी नहीं आती, और उसके अलावा जब सुबह उठते हैं ज़ुबान का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, और पेशाब भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिक़दार में आता है और सफ़ेद रंग का आता है, ट्रांसपेरेंट पेशाब आता है। तो ऐसे अफ़राद बलगमी होते हैं, अक्सर औक़ात लोगों को बलगमी जो है वो दायमी नज़ला भी रहता है। तो कुश्ता तमेसर जो है इसके अंदर 6 ग्राम कुश्ता होता है तांबे का। तो अगर इसके फ़वाइद की बात की जाए तो ये बलगमी जितने अमराज़ हैं उनमें ये फ़ायदा देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको बलगमी यानी कि ठंड की ज़्यादती की वजह से फ़ालज हो गया हो, लकवा हो गया हो, उसमें फ़ायदेमंद होता है। जोड़ों का दर्द हो, गठिया वगैरह का मसला हो, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मैदा कमज़ोर हो, सही से हज़म ना करता हो, बहुत बहुत देर खुराक मैदे में पड़ी रहती हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिगर अगर सुस्त हो, फैटी लीवर हो, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज़ाफ़ बा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बलगमी अमराज़ में अमूमन उज़्व ख़ास में सख्ती बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, टाइम पर शहवत नहीं आती। तो जो ऐसे मसाइल होते हैं बलगम की वजह से, ठंड की वजह से, उनमें ये फ़ायदेमंद साबित होता है। तो कुश्ता तमेसर को इस्तेमाल करने के कई तरीक़ा जात होते हैं, मगर आपको ये बता दूँ कि अगर आप इसकी डोज़ ज़्यादा लेते हैं तो आपके ये जिगर पे भी असर करेगा और इसके अलावा आपके गुर्दों पे भी असर करेगा। इसलिए नहायत एहतियात से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो आपको मैदे का मसला है, जिगर का मसला है, भूख नहीं लगती, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, अफारा रहता है, या फिर आईबीएस जैसा मसला है, तो उसके लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको, तो फिर आप जवारिश जालिनूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच जवारिश जालिनूस हो, उसके अंदर आपने कुश्ता तमेसर 1 चावल के बराबर डालना है। जो 1 चावल होता है कच्ची कायनात का, उसके बराबर आपने उसके अंदर शामिल करके, मिक्स करके और आपने खाना है, अगर मैदे या जिगर का मसला है तो। अगर आपको लकवे वगैरह का मसला है, दायमी नज़ले का मसला है या दिमाग से रिलेटेड अमराज़ हैं, तो उसके लिए आपने इसको शहद के अंदर मिक्स करना है। 1 चम्मच शहद हो, उसके अंदर एक जो कच्ची कायनात जैसा मैंने बताया है, चावल के बराबर आपने इसको डाल के इस्तेमाल करना है। अगर क़ुव्वत बा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, सख्ती के लिए, तो फिर आप 1 चम्मच मक्खन या मलाई लें, उसके अंदर मिक्स करके 1 चावल के बराबर
اس کے اوپر سے آپ 1 گلاس دودھ پی لیں، تو اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر بہتر یہی ہے کہ پہلے اپنی تشخیص کروا لیں تاکہ آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔